चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बाबू। हेलो, अब ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। अब ऐसे क्वेश्चन आप घर से करके आइएगा, ऐसे क्वेश्चन घर से करके आइएगा, बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ए आ गया, बोलो। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग आज सीखेंगे घन और घनमूल। देखो ध्यान दो, घन और, देखो घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। देखो ध्यान दो, अगर आप वर्ग और वर्गमूल सीख चुके हैं, ध्यान दो बाबू, अगर आप वर्ग और वर्गमूल सीख चुके हैं तो इसको चुटकी में सीख सकते हैं। अब वर्ग में दो, वर्ग का मतलब होता है, जैसे हो गया कि भाई 2 का वर्ग करिए तो 2 गुणे 2 4 हो गया, 3 का वर्ग करिए तो 3 गुणे 3 9 हो गया, 4 का वर्ग करिए तो 4 गुणे 4 16 हो गया। और वैसे ही अगर सिंपल में एकदम कह दिया जाए, फर्स्ट एट ऑल, वेरी वेरी सिंपल, मैथ इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको कह दिया जाए कि भैया देखिए 2 का घन क्या होगा, 2 का घन, इसके पहले मतलब इससे छोटी सी और संख्या लेते हैं जो कंसेप्ट को क्लियर करेगी। 1 का घन, 1 का घन बताइए, 1 का घन मतलब 1 की क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब का मतलब क्या है भैया जी? क्यूब का मतलब जैसे किसी भी संख्या की पावर जितनी होगी उसका मतलब उसका उतना बार गुणा। जैसे इसका आएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, तो अगर इसको हम लिखेंगे एकदम सिंपल प्रोसेस में 1 गुणे 1 गुणे 1, और इसका 1 ही आएगा। अब लेकिन सेकेंड में आपको देखना पड़ेगा भैया जी कि देखिए, जैसे मान लीजिए 2 का घन कह रहा है, 2 का घन कह रहा है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की घाते 3 टू दी पावर 3 बराबर करेंगे 2 को अब 3 बार लिखेंगे। एकदम कंसेप्ट बैठा लीजिए, एकदम कंसेप्ट बैठा लीजिए। ये कक्षा 2 का सवाल है, 2 का सवाल है, कक्षा 2 का। अब 2 गुणे 2 गुणे 2, अब यहीं पर ध्यान देने योग्य बातें। 2 दूना 4, दूनी 8 होगा, न 2 दूना 4, दूना 6 2 2 4 2 6 आया। कई लोग हैं ऐसे बैठे हुए हैं, या 2 तिहाइयाँ, 2 तिहाइयाँ, 2 तिहाइयाँ, सिंपल ऐसे कर देते हैं लोग। लेकिन आपको ध्यान देना भैया जी कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए बेचारा थोड़ा फैल गया। 2 गुणे 2 गुणे 2, अब पहाड़ा पड़ेगा, 2 दूना 4 दूना, वो वाला पहाड़ा नहीं पढ़ना, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आया ना, ऐसे नहीं पढ़ना है। 2 दूना 4 दूना 8, ये आ गया। अब इस थोड़ा सा बड़ा, 3 का घन, अगर हम और आगे देखते हैं, 3 का घन तो 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3, वेरी वेरी सिंपल। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक, वेरी सिंपल, 27 हो गया। कमाल ले लिए, कमाल हो गया भाई। देखिए अब ऐसे 4 का घन अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3। अब बताइए भैया, प्रीतम जी बताइए क्या होगा इसका, 64। कमाल हो गया। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौके, कमाल हो गया। ये हो गया। अब अगर ऐसे से लेके चले जाते हैं इनको झारखंड तक, ध्यान दीजिए, ऐसे से अगर लेके चले जाते हैं, अगर हम कहते हैं यहाँ पे देखो n बराबर, यानी n का घन, किसका बेटा, n का घन बराबर n क्यूब, n का घन बराबर, देखो n मतलब यहाँ कोई नंबर है, n का घन बराबर n क्यूब। n क्यूब का मतलब 3 बार n का भी गुणा करेंगे, 3 बार n का भी गुणा करेंगे। 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक चर संख्याएं, एक अचर संख्याएं, एक चर संख्याएं, एक अचर संख्याएं, ठीक है। एक ऐसे नंबर होते हैं, सिंपल में अगर देखें तो एक ऐसे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और दूसरे नंबर क्या होते हैं, x y z a b c k l m, आया, उसको अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं, जैसे a b c d e, a से z तक में ले लेते हैं, आया, अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते हैं,
कप्पा ले लेते हैं, साई ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, ठीक है। तो संख्याएं दो होती हैं, आप सिंपल में समझिए, एक चर संख्या और एक अचर संख्या, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है बदलेगा, बदलेगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। जाओगे दुकान पे, कहोगे हमको x किलो आलू दे दीजिए, दुकानदार 1 किलो तौल दिया, फिर कहेगा हम तो x किलो कह रहे थे, तो एक को मारेगा, कहेगा बेटा x का मतलब क्या होता है, तो x था वेरिएबल, आप बदल दे रहे थे बार बार। अब अगर आप कहेंगे 1 किलो आलू चाहिए, फिर कहेंगे हाँ 1 किलो नहीं कहे थे, कहेगा अच्छा कितना कहे थे, कहेंगे 2 किलो कहे थे, कहेंगे ठीक है 2 किलो तौल देगा, फिर 2 किलो नहीं कहे थे, 1 किलो कहे थे, फिर 1 घंटा देगा, कहेगा हमको सिखा रहे हो, आप कंस्टेंट में बोल दे रहे हो। कंस्टेंट का मतलब होता है, कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, पक्का, वो समझ रहा है, उसको उल्लू नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब बताइए a का घन, बताइए बताइए a का घन बताइए a का घन, बताइए आप बताइए भाई, a का घन क्या होगा, 1 क्यूब यार, 1 क्यूब बोलेंगे उसको, सिंपल है। अच्छा बताइए आदिल का घन क्या होगा, आदिल का घन बराबर आदिल क्यूब, आदिल की पावर 3, कोई भी संख्या है। शुभम का घन क्या होगा, शुभम की पावर 3, शुभम गुणे शुभम गुणे शुभम, मान लीजिए शुभम बराबर 4 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, दैट्स वेरी सिंपल। समझ में आया, इधर समझ में आया ना। अब देखो इसी का उल्टा, देखो इसी का उल्टा है घनमूल, एकदम ध्यान दो, इसी का उल्टा क्या है, घनमूल है। जैसे कह देंगे इसी का उल्टा घनमूल है, देखो कह देंगे 64 का घनमूल क्या है, 64 का घनमूल, कुछ नहीं सोचना है, 64 को तोड़ डालिए, अगर मतलब काट डालिए, नहीं काट पा रहे इनको दांते काट लीजिए, ठीक है, पहले 64 को तोड़ डालिए। और एक बात और है कि किसी भी संख्या को काटने में, सुनो पहले, किसी भी संख्या को काटने में छोटे से स्टार्ट करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, ऐसे काटेंगे। इसको नहीं है अच्छा हमको समझ में 4 को उठाएंगे खटा कर काट देंगे, कहे भैया काट दोगे, कहे 4 से काट दोगे, जब ये 2 से कट रहा है तो कहे 4 से काट दोगे, तो ये बेचारा 2 से कट रहा है। मान लीजिए कोई आया लड़ने और कहे कहाँ है तुम्हारे अब्बा, 3 जोड़ा बने, तुम देखे इसे लंजू पंजू टाइप के थे, तो कहे हम इनसे हमें निपट लेंगे, कहा पहले हमें बताओ क्या है, अब्बा काम क्या है, पहले हमें को बताओ, तो पहले तोड़ के तुम ही बहा दिए, अब्बा अंदर खाना खा रहे हैं, तो पहले जब 2 तोड़ डाल रहा 4 की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ए बाबूजी इधर देखो, अब ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, देखिए तोड़ के बहा दिए, अकेले ही 2 तोड़ के बहा दिए 64 को। अब देखिए ध्यान दीजिए, हे हेलो, जैसे वहाँ पे 2-2 का जोड़ा बनाते थे वर्गमूल में, वैसे घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, कमाल हो गया, ठीक है। देखिए 1 2, तो लिखेंगे 64 का घनमूल, ध्यान दो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल मतलब ऐसे बनाएंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब इसके फैक्टर लिख देंगे पूरा, फिर 3-3 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। बाहर निकलेगा 2 गुणे 2, कितना आ गया 4, वही बात तो कर रहे हैं, वही घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। एक बार 4 का घन निकालने को कह रहे हैं तो 3 बार गुणा कर दे रहे हैं, एक बार उसी का गुणा करके कह रहे हैं इसका घनमूल निकालिए, तो उसी को भाग करके फैक्टर करके निकाल ले रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान देना है कि वर्ग निकाल रहे हैं तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे अंदर, और घन निकाल रहे हैं तो घनमूल निकाल रहे हैं तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। पंचमूल निकालेंगे तो 5-5 का जोड़ा बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया होता, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे ऐसे 5 दिया होता तो अंदर 5-5 का जोड़ा बनाते, ठीक है ना, क्लियर है। बताइए कोई क्वेश्चन पूछना है, क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए, फिर हार्ड क्वेश्चन लगाइए एकदम झकाझोर, हाँ कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए ऐसे रफ टाइप में। अभी गर्मी बहुत है,
हाँ, तुम्हें मेडल लेना है कापी ना भर के ना। हाँ, रफ उसको कर लीजिए, दैट्स वेरी गुड। हमारा मार्कर ख़त्म करिए, जितना देते नहीं उतना ख़त्म कर डालिए।